So hello everyone and welcome back to Mission JRF. It's day 13 of our 90 day series to crack UGC NET CS in June 2026. तो जो भी न्यू है इस चैनल पे उनको बता दूँ that this channel is dedicated to UGC NET CS aspirants एंड हमने 90 डेज़ का चैलेंज लिया जिसमें हम फुल प्रिपरेशन मैंने ज़ीरो से स्टार्ट की है, ठीक है। और अभी चल रही है उसके आज 13 डे है। तो इसमें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ऑल रिसोर्सेज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो भी डाउट हो रिलेटेड टू यूजीसी नेट मैंने सबके जवाब दिए हैं प्रीवियस वीडियोस में। और आपकी कोई भी सवाल जवाब हो तो आप इस पर कमेंट कर सकते हैं। एंड साथ में मिशन JRF का इंस्टाग्राम भी है, वहाँ पे भी आप मेरे को DM कर सकते हैं, ठीक है। तो एक कमेंट आया था कि आप पेपर 1 का तो दिखा रहे हो लेकिन आपने CS में कितनी तैयारी किया वो तो दिखाओ, ठीक है। तो CS का ऐसा है कि मैंने यूजीसी नेट का जो ख्याल है ना वो मेरे मन में 1 साल पहले ही आ गया था। तो उस टाइम पे मैंने डिस्क्रीट मैथ्स हो गई, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गई, DBMS हो गई, तो ये सब मैंने उस टाइम पे निपटा लिए थे। मतलब ऐसा मान लो एक बार मैं CS का पूरा कर चुकी हूँ अच्छे से। तो मैं CS का जो है एक बार पोर्शन कंप्लीट कर चुकी हूँ, लेकिन पेपर 1 को मैंने हाथ भी नहीं लगाया था। तो इन 90 डेज सीरीज़ मैंने पेपर 1 से ही शुरुआत की है। शुरू में मैंने कोशिश की थी कि सुबह डिस्क्रीट और बाद में पेपर 1 करूँ, लेकिन फिर वो मैनेज नहीं हो पाया। बेसिकली मेरे से वो वाला काम नहीं होता कि एक दिन में 4-5 टॉपिक पढ़ रहे हैं, 10-10 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मेरे से वो नहीं होता। मेरा ऐसा है कि मैं एक सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ तो वो पूरे दिन उसी सब्जेक्ट को पढ़ सकती हूँ। तो मेरे से वो पोर्शन वाला काम नहीं होता कि सुबह डिस्क्रीट पढ़ ली, दिन में डेटा स्ट्रक्चर पढ़ लिया, रात को पेपर 1 कर लिया। मेरा दिमाग नहीं लग पाता और मैं बोर भी हो जाती हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैंने फोकस किया पेपर 1 पे। पेपर 1 मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रखा है। तो कल ही मेरी यूनिट 1 ख़त्म हुई है, उसमें मैंने अपना इवेल्युएशन जोन भी लगाया था। आउट ऑफ 100 मैंने स्कोर क्या किया है वो आप पिछली वीडियो में जाके देख लीजिए, ठीक है। सो दैट वाज माय फर्स्ट मॉक फॉर यूनिट 1 पेपर 1। तो आज से मैं यूनिट 2 स्टार्ट कर रही हूँ विच इज़ रिसर्च एप्टीट्यूड एंड। और हाँ, जैसे ही पेपर 1 का हमारा पूरा कोर्स ख़त्म होगा तो हम CS का फिर से पढ़ना शुरू करेंगे। उसका मैं एक और सेट लगाऊंगी। एक बात आपने सुनी होगी ना, टॉपर्स कहते हैं कि हमें सिर्फ एक बार पढ़ना नहीं चाहिए, 3-4 बार रिवीजन करनी चाहिए। वो सच कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी पेपर 1 सिर्फ एक बार पढ़ा, उसके बाद मैंने मॉक लगाया तो मेरे 71 मार्क्स कुछ बन रहे, ठीक है। तो 2-3 बार रिवीजन इसलिए बोलते हैं ताकि आपके दिमाग में वो जो चीज़ें हैं ना वो बिल्कुल अच्छे से बैठ जाए। जो मिसिंग हो वो आप बार बार पढ़ के एक है ना मेमोरी में फीड हो जाता है वो, जब आप एक ही चीज़ को 3-4 बार पढ़ते हो। तो इसलिए CS का भी और पेपर 1 का भी हम ट्राई करेंगे कि 90 डेज़ में जो है हमारी कम से कम 3 रिवीजन लगे हर यूनिट की। और PYQ जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था 100 क्वेश्चन मैंने कर लिया है, उसके अलावा भी 200 क्वेश्चन और हैं। और उसके अलावा ओसवाल भी है मेरे पास, ठीक है। पर ओसवाल में तो पूरा सेट है, ऐसे नहीं है यूनिट वाइज नहीं है। तो यूनिट वाइज पेपर 1 की अभी हमारे 200 क्वेश्चन और बचते हैं और वो मैं अभी नहीं कर रही, वो मैं करूँगी। जैसे कि मैंने सोचा है अब मैं यूनिट 2 जैसे ख़त्म करूँगी उस दिन उसका इवैल्यूएशन लगाऊँगी। तो उसी के साथ उस दिन मैं पेपर 1 फिर से रिवाइज़ करके 100 क्वेश्चन उस दिन लगाऊँगी। फिर जब 3rd यूनिट कंप्लीट करूँगी, 3rd का इवैल्यूएशन लगाऊँगी, तो उस दिन साथ में रिसर्च और टीचिंग फिर से करूँगी। ऐसे करके मैं पोर्शन बांट रही हूँ, ठीक है, कि इनके PYQs उनके साथ भी थोड़े थोड़े लगा लूँ, 50 लगा लिए, ये लगा लिए। तो ऐसे करके मैंने सोचा मैनेज करूँगी। तो करते करते जब हम 10th यूनिट पे जाएंगे और उसको इवैल्यूएशन लगाएंगे तो साथ में हम पिछली 9 यूनिट्स भी लगा रहे होंगे मॉक में, ठीक है। तो ऐसा कुछ मैंने सोचा है। तो फ़िलहाल अभी यूनिट 2 हम स्टार्ट कर देते हैं, देखते हैं आज हमसे कितनी हो पाएगी। तो यूनिट 2 में 4 चैप्टर्स है, यूनिट 1 में 5 चैप्टर थे, ठीक है। तो 6 चैप्टर से हम शुरुआत कर रहे हैं, देखते हैं आज 6 चैप्टर हम ख़त्म कर पाएंगे या नहीं। और हाँ, एक और बात, इसमें 33 चैप्टर्स हैं इन पेपर 1। तो मैंने वही हिसाब लगाया कि पर डे 1 चैप्टर, तो इस हिसाब से अच्छे से कवर होता है। जैसे मैंने 7 तारीख को शुरुआत की थी पेपर 1 की और 11 तारीख को मेरा फिनिश हो गया। मतलब उसमें मेरे को लगे 4 दिन। 4 दिन में मैंने 5 चैप्टर्स कर लिए। तो ऐसे ही करके मैं पर डे पर चैप्टर लेकर चल रही हूँ जिससे अच्छे से सिलेबस कवर हो जाएगा। तो इन 33 डेज़ हमारा अप्रैल में ही पेपर 1 ख़त्म हो जाएगी, ये मान लो। फिर हम पेपर 2 मई में आराम से करेंगे, पेपर 2 ही करेंगे, CS करते रहेंगे दिन रात। और पेपर 1 के उस टाइम दोबारा से मॉक लगा लिया करेंगे, है ना। और उसी के साथ फिर जो जून है ना,
जून में मेरे सेमेस्टर एग्ज़ाम्स भी है, उनको मैं अलग से नहीं पढ़ूँगी। जो मैं पढ़ रही हूँ अपना CS में, उसी के बेसिस पे मैं थ्योरी वाला एग्ज़ाम दे आऊँगी, मैं अलग से नहीं पढ़ रही। तो इन जून को सिर्फ खाली छोड़ देंगे हम मॉक्स लगाने के लिए। दिन रात सिर्फ मॉक लगाएंगे। CS का मॉक लगाए, पेपर 1 का मॉक लगाए, CS का मॉक लगाए, पेपर 1 का मॉक लगाए, और जो भी हम भूल रहे हैं सिर्फ उसको रिवाइज़ करेंगे। मतलब समझ रहे हो, अपने वीक टॉपिक्स को ढंग से करेंगे 25 दिनों में। क्या है, 1 जून से मैं स्टार्ट कर दूँगी सिर्फ मॉक प्रैक्टिस, कोई नया टॉपिक नहीं, कोई कुछ नहीं। एंड 25 तारीख को हमारा नेट का एग्ज़ाम है, 25 जून। फाइनल डेट तो मेरे को पता नहीं, मैंने एस्टीमेट लगाया, गूगल किया था तो उस पर शो कर रहा है कि CS का 25 जून को हो रहा है, और 18 जून से जो मेरे सेमेस्टर के भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो वो दोनों भी आपस में क्लैश करेंगे। लेकिन वो सब हम बाद में देखते हैं कैसे क्या होगा। फ़िलहाल मैं पढ़ लेती हूँ। ये कुछ ज़रूरी चीज़ें थी जो मेरे को तुम्हें बतानी थी कि ऐसे करके मैंने अपना जो है नई स्ट्रेटजी मैंने ये बनाई है, ठीक है। क्या स्ट्रेटजी कि अप्रैल में पूरा पेपर 1 ख़त्म करो, मई में पूरा CS पढ़ो, एंड जून में सिर्फ मॉक लगाओ। तो ये मेरी स्ट्रेटजी है। तो और बकवास नहीं करते हैं, सीधे पढ़ने बैठते हैं। तो बेसिकली बुक से मैं पूरा चैप्टर पहले पढ़ती हूँ खुद, फिर पूरा चैप्टर पढ़ लेती हूँ, बीच में बोर हो जाती हूँ तो फिर वीडियो देख लेती हूँ मैक्रो हिल की ही कोर्स की। सारे टॉपिक्स की वीडियो नहीं है, बस मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो दे रखी है इसमें, वो देख लेती हूँ। फिर इसमें से जो भी ऐसा होता है ना कि पूरी डेफिनेशन नहीं लिखती मैं, सिर्फ टॉपिक्स लिख लेती हूँ, टॉपिक्स की हेडिंग कि व्हाट इज़ रिसर्च, तो रिसर्च के अंदर क्या क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, सिर्फ पॉइंट मैं नोट डाउन कर लेती हूँ। मैंने ये नोटबुक बना रखी है पतली सी, तो इसमें मैं सारे नोट्स टाइप लिख रही हूँ। लेकिन ये नोट्स भी अब मेरे को बड़े लग रहे थोड़े, जब मैंने रिवीजन की ना कल तो मेरे को पता लगा कि थोड़े से बड़े हैं ये नोट्स। तो इसके बाद में शायद से और भी शॉर्ट फॉर्म में नोट्स बनाऊँ, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं इसमें जो मैंने बेफालतू में लिख रखी है, मतलब मैंने ज़्यादा ही पॉइंट्स लिख रखे हैं। तो मैं अब इसको बिल्कुल क्रिस उसमें बना दूँगी, A4 साइज शीट ले लूँगी प्लेन वाली, तो उस पर बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनाऊँगी, वो बाद में। लेकिन पहले अभी एक बार इसको कवर करेंगे, जब हम रिवीजन करेंगे ना तो उस टाइम मैं करूँगी ये सब। अभी स्टार्ट करते हैं, सो एंजॉय द टाइम लैप्स। ओके, सो नाउ हमने चैप्टर 6 जो है कंप्लीट कर लिया है, फुल नोट्स वगैरह, बट वी हैव टू वॉच द वीडियो एंड स्कोर बूस्टर फ्रॉम द एप्लीकेशन। सो हेयर इट इज़ इंट्रोडक्शन टू रिसर्च एप्टीट्यूड में हमें एक वीडियो दी गई है, कैरेक्टराइजेशन ऑफ रिसर्च, एंड एक स्कोर बूस्टर PDF है। तो इनको कंप्लीट करने के बाद आई थिंक कि मुझे मेथड्स ऑफ रिसर्च स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। और उसके बाद जो स्टेप्स इन रिसर्च प्रोसेस है, ये सबसे बड़ा चैप्टर है, इसमें 10 स्टेप्स इंक्लूडेड हैं और बहुत बड़ा चैप्टर है ये वाला। तो मैं सोच रही हूँ इसको अगर मैं आज हाफ डन कर दूँ तो कल ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा और कल हम 3rd को भी स्टार्ट कर पाएंगे। बाकी थीसिस राइटिंग तो छोटा सा है, ये तो हो जाएगा। जैसे कि इसमें भी आप देख सकते हैं 3 मटेरियल्स, इसमें 14 मटेरियल्स हैं इसके, एंड देन 5 मटेरियल्स थीसिस राइटिंग के। तो मैं जस्ट अभी ये कंप्लीट करके एंड देन वी विल फोकस ऑन मेथड्स ऑफ रिसर्च। सो आई एम फिनिशिंग दिस वीडियो राइट नाउ, क्योंकि मुझे पढ़ते थोड़ा लेट हो जाएगा और बाद में एंडिंग करना भूल जाऊँगी। तो इससे अच्छा है मैं अभी इस वीडियो को एंड कर देती हूँ। चैप्टर 6 हमने डन कर दिया, चैप्टर 7 हमारा आधा आज के लिए आधा कल के लिए है। सो दैट्स अ टुडेज़ वीडियो एंड व्लॉग।
सो कमेंट डाउन योर क्वेरीज, और आप भी नीचे कमेंट कीजिए कि आपका कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक चल रहा है, एंड इफ़ यू वांट एनी सजेशन एंड एनी हेल्प फ्रॉम माय साइड, so I'm definitely gonna help you guys. So that's it for our video. Thank you for watching. If you really like the series, then like the video, subscribe to my channel, comment below your queries and share it with your friends. Uh, so that's all. We will meet you guys in the next video. तब तक के लिए take care and bye.